नमस्कार दोस्तों, प्रोफेसर डी एन मौर्य के मैनेजमेंट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। हेल्थ मैनेजमेंट मीन्स अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान कैसे रखें। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसका मतलब स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अपने आप को धनी समझिए। आप कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि सुबह की कुछ प्लानिंग है, अगले दिन सुबह उठ करके आप जाने वाले हैं, फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं, कहीं आपको मीटिंग के लिए जाना है, पूरा प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं, लेकिन आप सोने गए तो रात को एकाएक सुबह 4 बजे उठ के देखा तो आपको काफ़ी बुखार हो गया है। इसका मतलब आप जाने की स्थिति में नहीं हैं। फिर आपका दिमाग सब चीज़ों से हट करके सीधा इस तरफ आता है कि आप अपने आप को ठीक कैसे करें, आपका बुखार कम कैसे हो। आप मीटिंग की बात भूल जाते हैं, फ़्लाइट पकड़ने की बात भूल जाते हैं, प्रिपरेशन की बात भूल जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आदमी के लिए हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप बीमार पड़ते हैं, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे बुखार हो, चाहे हाथ का प्रॉब्लम हो, पाँव से चल नहीं सकते हो, आँख में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपके लिए प्रायोरिटी होती है। सब काम बंद करके आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसलिए बोला जाता है हेल्थ इज़ द वेल्थ। नाउ इस हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको सीधा सीधा 5 टिप्स दूंगा, 1 to 5। इसको फॉलो करेंगे तो शायद आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें से 5 टिप्स क्या क्या हैं? पहला है खाना, दूसरा है पीना, तीसरा है सोना, चौथा है फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, परिश्रम करना, और पांचवा है प्रसन्न चित्त मन। ये 5 चीज़ें अगर आप ठीक से करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेट अस स्टार्ट विथ वन बाय वन। पहला चीज़ खाना। खाना से जब आप बात करते हैं तो खाने का मतलब 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, आप क्या खाएं। क्या खाएं, इसका सिंपल आंसर है जो आप आसानी से पचा सकें उससे आपको खाना चाहिए। डोंट लुक इनटू कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना विटामिन है। सिंपल थियरी है, जो खाना आप आसानी से पचा सकते हैं वही खाना आपको खाना चाहिए। डिफरेंटली ये क्लियर है, वेजिटेरियन खाना होगा तो आसानी से पचेगा, नॉन वेज होगा तो पचाने में थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, होता है। तो पहला चीज़ खाना। खाना में आप क्या खाएं जो कि आराम से पच सकता हो। इसके लिए खाने का टेस्टी होना ज़रूरी नहीं है। खाना जितना ही टेस्टी होगा, पाचन उतना ही प्रॉब्लम करेगा। अगर आप सोचें कि आप पनीर खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं, या फिर वो राजमा खाएं पका करके, मसाला डाल करके, तो जितना ही टेस्टी खाना बनाएंगे उतना ही पाचन में प्रॉब्लम होगा। तो वही खाएं जो कि आप आसानी से पचा सकते हैं। खाना टेस्टी होने की ज़रूरत नहीं है, टेस्टी होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जैसे आप करेला हुआ, मेथी हुआ, सादी लौकी हुई, ये सब चीज़ें टेस्टी नहीं होती है लेकिन खाने के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है खाने के बारे में कि इसे हम कब खाएं, खाना कब खाएं। तो इसका सिंपल आंसर है, जब आपको भूख लगे। अभी आप इसको टाइम से कोरिलेट करना चाहेंगे कि कब भूख लगे, मैं ऑफिस में रहूँगा, काम करता रहूँगा, भूख लग गई तो कैसे खाना खाऊँगा, मुझे मीटिंग में जाना है, ये करना है। तो इसका एक कोरिलेशन है। खाना तब खाएं जब भूख लगे। भूख कब लगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे, साइकिल को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सुबह जब उठते हैं तो लेट से आपने 8 बजे नाश्ता किया सुबह, तो कोई भी चीज़ खाने के 4 घंटा बाद पचती है और उसके 5.5 से 6 घंटा के बाद भूख लगती है। तो अगर 8 बजे नाश्ता किए हैं तो आपको 8, 4, 12 बजे तक खाना पच जाएगा और 1:30-2 बजे तक भूख लग जाएगी। तो आप 1:30-2 बजे लंच कर सकते हैं, दोपहर खाना 1:30-2 बजे खा सकते हैं। उसके बाद में फिर 4 घंटा लगेगा खाना पचने में, शाम को 6 बजे तक खाना पच जाएगा और शाम को 7:30-8 बजे आपको भूख लग जाएगी। तो फिर आप डिनर कर सकते हैं 7:30-8 बजे। उसके बाद खाना 4 घंटा में पचता है, तो तब तक तो सो जाएंगे, 10 बजे आप सो जाएंगे, 8, 4, 12 बज जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, नींद में रहेंगे।
सुबह उठेंगे तो आपको भूख लगेगी, फिर मॉर्निंग रूटीन करने के बाद, वॉकिंग वगैरह करने के बाद आप फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक साइकिल वे में हो जाएंगी, एक पीरियडिकल वे में हो जाएंगी कि सुबह 8 बजे नाश्ता, फिर दोपहर को 1:30 बजे खाना और फिर शाम को 7:30-8 बजे डिनर। यह चीज़ तभी होगी जब आप बीच में कुछ खाते न रहें, बकरी की तरह कुछ खाते रहना, सलाद मिल गया, पापड़ मिल गया, चॉकलेट मिल गया, कॉफ़ी मिल गया, टी मिल गया, जूस मिल गया, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब बीच में आप कुछ खाते रहेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, और बिना भूख के खाना खाएंगे तो मालूम है आपको नुकसान करने वाला है। तो बीच बीच में कुछ नहीं खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शाम को 1 कप चाय पी सकते हैं 4-5 के आसपास। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो पहला खाना क्या खाएं, दूसरा खाना कब खाएं, और तीसरा खाना कितना खाएं। आपको खाना उतना ही खाना चाहिए कि खाने के बाद भी आपको लगे कि अभी पेट भरा नहीं है, थोड़ा 2-4 चम्मच और खा सकता हूँ। तो ये हो गया खाना कितना खाएं। इतना नहीं खा लीजिए कि खाने के बाद डकार न आए और मुश्किल हो जाए चलना फिरना। तो खाना हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, थोड़ा जगह रखना चाहिए। फिर चौथा क्वेश्चन है, खाना कैसे खाएं, किस पोजीशन में खाएं। बेस्ट वे खाने का है हमारा इंडियन स्टाइल, पहले का खाना ज़मीन पर बैठकर खाएं। दूसरा उससे सबसे बेस्ट तरीका है खाना ज़मीन पर बैठ कर खाएं। अगर आपको कुछ प्रेस्टीज इशू है, नहीं खा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप खाना चेयर पर बैठ के खा सकते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल होता है लोगों के घर में, वो जो सेकंड मेथड है, दैट इज़ द सेकंड बेस्ट मेथड। फर्स्ट बेस्ट मेथड सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सेकंड बेस्ट मेथड इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड यूजिंग द टेबल। थर्ड वन जो कि वर्स्ट मेथड है वो स्टैंडिंग, खाना खड़े होकर खाएं, जानवरों की तरह जैसा लोग करते हैं बफे में, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में खड़े होकर खाते हैं। तो इसमें अंतर क्या पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब आप खाना बैठ के खाते हैं ज़मीन पर तो आपका पेट बिल्कुल सिकुड़ा रहता है, सभी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब आपके पेट में जगह कम से कम रहता है। तो डेफिनेटली आप खाना खाएंगे को कितना भी ज़्यादा खाना खा लें, लेकिन खाने के बाद जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपका पेट खाली लगेगा। इसका मतलब ओवरडोज नहीं होगा, ओवर डाइटिंग, ओवर फूड नहीं हो पाएगा। सिमिलरली आप चेयर पर बैठ खाना खाएंगे तो आपके पेट की मांसपेशियां पूरी तो नहीं दबी होंगी, कुछ कुछ दबी होंगी, तो खाना थोड़ा सा कम ही खाएंगे। लेकिन आप खड़ा होकर खाते हैं तो आपका पूरा पेट खाली पड़ा है, जितना भी खाना चाहे आप खा सकते हैं, वो फुल हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। फिर फुल होगा, फिर पानी पिएंगे, चलेंगे, तो हर जगह प्रॉब्लम आएगा। खाने के बाद बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, उल्टी आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए खाना खाने का बेस्ट तरीका है ज़मीन पर बैठ के खाइए, ऋषियों महर्षियों की तरह, साधु संतों की तरह, या गांव में जो भोज होता है वैसा, या तो फिर शहर में हैं तो डाइनिंग टेबल यूज कीजिए। खाना खड़ा होकर खाने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। तो पहला खाना क्या खाएं, खाना कब खाएं, खाना कितना खाएं, और खाना कैसे खाएं। इसके अलावा डू नॉट टेक एनी गुटखा, टोबैको, पान मसाला, ये सब चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट फॉलो द सेलिब्रिटीज़ को देखते होंगे, वो हमेशा ऐड करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन वो लोग दूसरे को खिलाने के लिए ये सब ऐड करते हैं। ओके, तो कमला पसंद, बिमल, राजश्री, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का ऐड दिखाते हैं। इसके लिए वो कंपनियां उनको मोटी रकम देती हैं। वो ऐड में इनको क्यों लेते हैं कि इनके फॉलोअर्स हैं, इनके फैंस हैं, लाखों फैंस ऐसे हैं जो आँख मूंद के वो काम करते हैं जो कि सेलिब्रिटी इनके स्टार करते हैं। तो इसलिए कंपनियां उनको करोड़ों में पैसा देती हैं और उनसे ऐड करवाती हैं, और इससे लोगों के अंदर बुरी आदतें बनती हैं। तो आप उनको फॉलो ना करें, वो खुद नहीं खाते हैं तो डेफिनेटली आपको भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो नशे की चीज़ें हैं, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, इससे दूरी बनाए रखें। देन दूसरी चीज़ में आते हैं पीना। खाना हो गया, पीना में आए। पीने में कई चीज़ें होती है, तीन बेसिक चार कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज पानी, वाटर, दूसरा होता है हार्ड ड्रिंक, तीसरा होता है सॉफ्ट ड्रिंक, और चौथा होता है हार्ड ड्रिंक। तो पानी पानी के बारे में नियम खाने जैसा है। जैसे पानी कब पिएं, जब आपको प्यास लगे।
पानी कितना पिएं जब तक कि आप प्यास बुझ न जाए। पानी कैसे पिएं? पानी बैठकर पिएं, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तो उतना ही जितना जैसे आप खाने के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल वैसा ही पानी के बारे में सोचिए। कुछ लोग पूरा दिन पानी पीते रहते हैं, बोतल में लिया, ऑफिस में बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, हर 10 मिनट के बाद में एक घूंट मार दिया। ये सब गलत आदत है। इससे क्या होता है कि आप पानी एक्सेस में पी लेते हो, आपकी बॉडी उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है और इससे प्रॉब्लम होता है कि कोई भी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा लेंगे तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेंगी, उसके लिए नॉर्मल लगता है। लेकिन जब पानी एट ए टाइम पिएंगे, जब प्यास ज़ोर से लगेगी, पानी एक गिलास पी लिया आपने, पौना लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर, तो उसमें क्या होगा, बॉडी उतना ले लेगी जितना इसको ज़रूरत है। बाकी पानी जो है पेशाब के जरिए 15 से 20 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो से एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेढक है। मेढक को आप एक बाउल में लीजिए, किसी कढ़ाई में, ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में उसको डाल दीजिए और फिर उसको ओवन पर रख दिए, चूल्हे पर रख दीजिए। पानी धीरे धीरे गर्म कीजिए, पानी गर्म होता जाएगा, मेढक को पता नहीं चलेगा, बिकॉज इज कंपेयरिंग फ्रॉम द प्रीवियस टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस को मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे करते करते पानी बॉयल होगा और मेढक मर जाएगा। लेकिन अगर किसी मेढक को उठा के खौलते हुए पानी में डालें तो तुरंत जंप करके बाहर भाग जाएगा, उसको मालूम पड़ता है यह जो चीज़ हमारे सहन के बाहर है। तो बॉडी का भी यही हाल है। तो वो पानी पूरा दिन नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। पानी आप तब पिएं जब प्यास लगे और भरपूर मात्रा में पिएं। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना एक्स्ट्रा पानी होगा सब पेशाब के जरिए निकल जाएगा, आपकी बॉडी उतना ही सोखेगी जितना उसको ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो बॉडी को पता नहीं चलेगा और पानी हमेशा एक्सेस में हो जाएगा। फिर दूसरा आता है हार्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक मीन्स अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, वो तो लेना ही नहीं चाहिए। थर्ड इज सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में आता है कोल्ड ड्रिंक, नहीं लेना चाहिए। पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ये सब चीज़ें बैड हैं हेल्थ के लिए, पेट के लिए, दांत के लिए, सबके लिए बैड हैं। देन सेकंड सॉफ्ट ड्रिंक लाइक फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में दो तरह के होते हैं, एक प्योर जूस होता है, एक शेक होता है। प्योर जूस बहुत ही अच्छा होता है, मौसम्बी है, अनार है, सेब है, संतरा है, किसी भी चीज़ का प्योर जूस आप पी सकते हैं। अच्छा तो होगा आप रॉ फ्रूट खाएं, अगर रॉ फ्रूट नहीं खाते हैं तो प्योर जूस ले सकते हैं। यह पीने की चीज़ों में, लिक्विड में सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। देन दूसरा होता है, दूसरा तरह का जूस होता है, फ्रूट जूस होता है, शेक, ऑरेंज शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक, ये पूरा जहर होता है। जब आप फ्रूट जूस के अंदर मिल्क मिलाते हैं, शेक बनाते हैं, तो पूरा ये पॉइजन हो जाता है। उसको डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। पॉइजन मतलब ये नहीं कि आप मर जाएंगे, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, और प्रॉब्लम बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, इसलिए हम उसको पॉइजन बोलते हैं। चौथा तरह का ड्रिंक्स होता है जैसे मिल्क। मिल्क अच्छी चीज़ है पीने के लिए, सबको लेना चाहिए, स्पेशली गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय का दूध, हल्का दूध, अपने उम्र के हिसाब से। यंग एज है तो विथ फैट ले सकते हैं, थोड़ा सा 45 प्लस हो गए तो फैट निकाल के ले सकते हैं, और 60 प्लस हो गए तो फैट निकालने के बाद थोड़ा पानी मिलाइए और फिर उसको लीजिए। जनरली इट शुड बी टेकन इन द इवनिंग, इन द नाइट, जस्ट आफ्टर द मिल्क। हाफ एन आवर का गैप दीजिए डिनर के बाद में और दूध पीजिए। ये डेली की हैबिट रहेगी तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा होता है हार्ड ड्रिंक्स। हार्ड ड्रिंक्स होता है टी, कॉफ़ी। ओके, तो टी में कई टी होती है, जैसे कि ग्रीन टी हुआ, हर्बल टी हुआ, ब्लैक टी हुआ, ये सब चीज़ें काफ़ी एनर्जी देती हैं, ये आप ले सकते हैं 1-2 बार दिन में। लेकिन चाय दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। जब आप दूध के साथ चाय लेते हैं तो वो प्रॉब्लम करती है, वो चीज़ बहुत ही बुरी होती है। तो ट्राई टू अवॉइड टी विद द मिल्क, एंड आल्सो ट्राई टू लिमिट, इफ़ यू आर टेकिंग विद द मिल्क, टेक इट ओनली वंस इवनिंग 4 to 5 o'clock इन बिटवीन, एंड देन डोंट रिपीट इट। ओके, सी सिंपल चीज़ें हैं लिक्विड के बारे में, लिक्विड डाइजेशन के बारे में। प्लेन वाटर को डाइजेस्ट होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। सिंपल लिक्विड को 20 से 40 मिनट लगते हैं। सिंपल लिक्विड में जैसे आपने मौसम्बी जूस लिया, फ्रूट जूस लिया, तो 20 से 40 मिनट लगते हैं। और कॉम्प्लेक्स लिक्विड, कॉम्प्लेक्स लिक्विड क्या होता है, जैसे काफ़ी हुआ, मिल्क के साथ चाय लिया, या फिर आप मिल्क शेक लिए, बनाना शेक लिए, मैंगो शेक लिए, ये सबको डाइजेस्ट करने में 1 घंटा से ज़्यादा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जो
कंपनियों में टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं, सीनियर लेवल के हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूरा दिन मीटिंग होती रहती है। लेट अस समबडी एट द लेवल ऑफ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पूरा दिन मीटिंग होगी, एक आदमी गया दूसरा आदमी आया, एक पार्टी गई दूसरी पार्टी आई, पार्टी चली गई तो डिपार्टमेंटल लोग आ गए, तो वहाँ पर चाय चलती रहती है, पूरा दिन चाय चलेगा, हर आधे घंटे के बाद में चाय अंदर जाएगी। एंड CEO wants to accompany them. CEO cannot be without tea. He has to take along with the guest. Otherwise guest feel very bad. तो CEO और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, टॉप एग्जीक्यूटिव, उसको भी चाय पीना पड़ता है। तो दिन में अगर ऐसे 10-15 मीटिंग हो गई तो 10-15 चाय मालूम है कितना नुकसान कर सकता है। तो इसलिए सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। Try to have one or twice, you can tell them, or have something else in your office, and just to accompany them you take that particular drinks. Don't take the tea all the time. यही कारण है कि रिटायरमेंट के बाद में देखेंगे कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। वो रिटायरमेंट के बाद में ठीक से चल फिर नहीं सकते हैं, अब काम अपना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका हेल्थ जो है सर्विस में ही ख़राब हो गया है। उसके अलावा उससे अलग आप देखेंगे जो जूनियर लेवल के आदमी हैं, क्लर्क हैं, टेक्नीशियंस हैं, फिटर्स हैं, 60 साल में रिटायर होंगे लेकिन उसके बाद भी उनका हेल्थ वैसे का वैसे रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं काम के समय और इस तरह के चाय पानी में नहीं होते हैं, पूरा दिन लगे कुर्सियों पर नहीं बैठते हैं 9 घंटा 10 घंटा, तो उनका हेल्थ उनसे काफ़ी अच्छा होता है। तो दैट वाज द पीना। सो खाना हो गया, पीना हो गया। तीसरा, थर्ड वन, कमिंग टू सोना। तो सोने में कितना सोना चाहिए? 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि बराक ओबामा 6 घंटा सोते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 5 घंटा सोते हैं, प्रधानमंत्री मोदी 4 घंटा सोते हैं। ये सब चीज़ों को नहीं कंपेयर करने का, उस लेवल पर आना तो सोचना कैसे वो लोग मैनेज करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट रिमेंबर दैट यू मस्ट स्लीप 7 to 8 आवर, दैट इज़ द साउंड स्लीप। सोएं कैसे? हमेशा करवट के बल सोइए, लेफ्ट साइड राइट साइड। इट इज़ ऑलवेज बेटर प्रिफरेबल टू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड। पिलो यूज करते हैं, पिलो का हाइट कम होना चाहिए, 2.5 से 3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सोने के लिए हार्ड सरफेस होना चाहिए, स्पंज मत यूज कीजिए, हार्ड सरफेस पर सोएंगे तो आपका स्पाइन ठीक रहेगा। लो लेवल पिलो पर सोएंगे तो आपका नेक ठीक रहेगा, करवट सोएंगे तो आपकी पूरी बॉडी ठीक रहेगी। यह है सोने का तरीका। देन सोने के पहले कम से कम 2 घंटा पहले आपको रात का खाना खाना चाहिए। डिनर, यू मस्ट टेक डिनर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू द बेड। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपको 8 बजे खाना चाहिए, 11 बजे सोते हैं तो आपको 9 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि जब खाना आधा पच जाता है तो सोने के बाद पूरा पच जाएगा। खाना खाए तुरंत फुल स्टोमक और जाके सो गए तो खाना पचेगा नहीं और सुबह आपको प्रॉब्लम होगा, मोशन में प्रॉब्लम होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम होगा। सो खाना सोने से कम 2 घंटा पहले खाना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, झपकी भी नहीं लेना चाहिए। एट ए टाइम आप रात में सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी, दिन में सोते रहेंगे आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर तो आपको नींद रात को नहीं आएगी। देन लास्ट वन, कमिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जैसे फार्म वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो इनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन काम करते रहते हैं, इनको कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऑफिस में काम करता है तो उसको लिए फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, या तो फिर रनिंग करते हैं, तो दैट इज ऑल, स्विमिंग करते हैं, ये सब जो है फिजिकल एक्टिविटी हो गई। और इसके अलावा जो आप घर पर रहते हैं, लेट अस से आप फिजिकल एक्टिविटी खुद करते हैं, एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं होती है, दौड़ना भागना ही नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये भी होता है कि आप कितना एक्टिवली अपना काम खुद करते हैं। जैसे घर से आप सब्जी लाने जा रहे हैं तो निकल जाइए बैग लेके, पैदल चले जाइए सब्जी मार्केट में, सब्जी लेके चले आइए, डी मार्ट चले जाइए, मॉल में चले जाइए, दोस्तों से मिलने चाहिए, अगल बगल के एरिया में सब पैदल जा सकते हैं। तो शॉपिंग करते दुकान में जाएंगे, सामान लेंगे, देखेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपका मोमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सामान आएगा फिट नहीं होगा, आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आप उसको दोबारा बोलेंगे ले जाओ, फिर वापस करो, पैसा दो, फिर उसमें आपको अननेसेसरी मेंटेनेंस टेंशन बढ़ेगा। सो हिंदुस्तानी स्टाइल में आप दुकान में जाएं, बाज़ार में जाएं, मॉल में जाएं, सामान को टच करें, देखें,
साइज़ फिट करें, शर्ट है, पैंट है, फिर उसको ख़रीदें। तो हर एक एक्टिविटी अगर आप खुद करते रहेंगे तो आपको इवनिंग वॉकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सोचेंगे हर काम के लिए गाड़ी यूज करें, कार यूज करें, कहीं जाना हुआ 1 किलोमीटर 500 मीटर, तो आप सीधा कार मंगाए, बैठे चले गए, फिर कहीं और किसी से मिलना हुआ फिर चले गए। तो इस तरह से आप पूरा दिन की एक्टिविटी ऑफिस में ही करते रहते हैं, तो पूरा दिन आपकी बॉडी जो है एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी और फिर अल्टीमेटली आपको शाम को वॉकिंग के लिए निकलना पड़ेगा। तो ये आपका फालतू टाइम वेस्ट होता है वॉकिंग करने से। पूरा दिन का काम अपने आप खुद करें, आपको वॉकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो रनिंग, वॉकिंग एंड जॉगिंग 3 चीज़ें होती हैं। यंग एज में 45 से नीचे हैं, 40-45, तो रनिंग इज़ बेटर, एंड इफ़ यू आर 45 to 60 then you can do the jogging, and then after 60 you can do the walking, simple walking। ज़्यादा एज हो जाती है, ज़्यादा जोश नहीं दिखाने का, इससे प्रॉब्लम होता है। ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, रेस्पेक्ट योर एज। इसके अलावा आप प्राणायाम, योगा, इससे सप्लीमेंट कर सकते हैं। योगा प्राणायाम कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटी के अलावा ये एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली जो है आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के तरीके हैं। इसके अलावा अगर आप मान लो किसी बिल्डिंग में रहते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 12 स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप लिफ्ट यूज करते होंगे। तो लिफ्ट यूज करने में लड़त से आप फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पर आपका फ्लैट है, तो डोंट यूज़ द लिफ्ट, ट्राई टू जस्ट वॉक इन, यूज़ द स्टेयरकेस, पैदल जाइए, इससे आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी। सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो इससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप मान लो 8वें फ्लोर पर आते हैं तो क्या करने का, लिफ्ट लेने का, 6ठे फ्लोर तक जाने का, 6ठे में उतर करके फिर 7वां 8वां स्टेयरकेस से जाने का। तो इस तरह से भी आपकी एक्सरसाइज जो होती रहती है। तो इस तरह की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद में आप सोचेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आपका फिजिकल एक्टिविटी डे टू डे बहुत अच्छी है। लेडीज़ के लिए घर में बहुत काम होता है, जैसे झाड़ू करना, पोछा करना। अगर लेडीज़ हाउस वाइफ है, एम्प्लॉयड नहीं है, खाना बनाना, बर्तन धोना और चीज़ें करना, अरेंज करना, बहुत काम होता है। तो ये सब काम लेडीज अगर घर में करेंगी तो उनको प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम या कुछ डिसीज़ का प्रॉब्लम बहुत ही कम होगा। याद रखिए, द डे द मेड इंटर्स इन द हाउस द डिसीज स्टार्ट्स। लेडीज़ को बीमारी तभी होती है जब घर में कोई आया आ जाती है। जब तक आया नहीं है कोई बीमारी नहीं होगी। आया आएगी, सब काम करेगी और घर की औरतें बीमार होना शुरू हो जाएंगी। तो ट्राई टू डू एवरीथिंग एट योर साइड, फ्रॉम योर साइड, बाई योर सेल्फ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर में शर्म की बात नहीं, अपना काम अपने आप खुद करने का। कोई देखता नहीं है, देखता भी है तो क्या हो गया, कंपटीशन में नहीं जाने का, उसके घर में आया है, उसके घर में आया है, उधर 2 है, उधर 3 है, तो ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपना काम अपने आप कीजिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखिए, उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। ओके, तो लास्ट वन इज द प्रसन्न चित्त। मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न चित्त, इसका मतलब ये नहीं कि हंसते रहें ज़ोर ज़ोर से, जैसा कि लाफ्टर क्लब में होता है, कॉमेडी शो में होता है, या तो किसी सीनियर सिटीजन क्लब में देखते होंगे, वो पागलपंथी है। उस तरह से हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरनली खुश होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। चेहरे पर स्माइल आ जाए तो बहुत है। आप अंदर से खुश हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने से कुछ मिलेगा नहीं, आपके चेहरे की मुस्कान निकल जाएगी। तो चिंता मत कीजिए, खुश रहिए, दिल से खुश रहेंगे तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। परेशानी चिंता करने से नहीं जाती है। ओके, तो फाइनली जिस हाल में रहो, जिस काल में रहो, जिस जाल में रहो, बस राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। विद दिस आई फिनिश टुडेज टॉपिक। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब, उनसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।